एवरीवन, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि यूपी में प्राइमरी स्कूल यानी क्लास 1 to 5 के लिए हम आपके लिए ग्रामर का सेक्शन लेके आए हैं। ठीक है, अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड वीडियो देखना है तो नॉलेज ग्रुप प्रियंका के नाम से हमारी साइट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप पीजी पे में पूरे यूपी टेट यानी 1 to 5 के लिए मैं ग्रामर में दी सेंटेंस में प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट का यूज़ कैसे होता है उसके बारे में मैं डिस्कशन की हूँ। उसके बाद से दी सेंटेंस से रिलेटेड हम वीडियो डिस्कशन किए हैं। आज जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट होगा, इसमें हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ नाउन। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप लोग से मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे टॉपिक पे आके बात करते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन होता है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी इसका हिंदी अर्थ होगा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको ले लीजिए, मुकेश, पटना, पेन, होनेस्टली, इलनेस, मोमेंट। ठीक है, तो आई होप कि आप नाउन के इंट्रोडक्शन प्लस एग्जांपल समझ गए होंगे। ठीक है, आगे आइए डिस्कशन कर लेते हैं कि नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो नाउन को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसको काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि काउंटेबल का मतलब क्या होता है। काउंटेबल का मतलब कि जिसे आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि काउंटेबल नाउन में किसको किसको पढ़ना है, मतलब कौन कौन से नाउन को पढ़ना है। तो काउंटेबल नाउन में हम जानेंगे कि प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। दूसरा बात कर लें तो कॉमन नाउन जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये क्या होता है। तीसरा बात कर लेंगे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन में हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम बात कर लें कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, मतलब अगणनीय संज्ञा, या आप आसान भाषा में अगर समझे तो जिसे हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो हम इसके अंदर कौन कौन से नाउन को पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा क्या है, और दूसरा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा कि नाउन की इंट्रोडक्शन प्लस उसके एग्जाम्पल, और नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। ठीक है, हमने पढ़ा कि काउंटेबल के अंदर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक नाउन को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे आपको, ताकि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन में। ठीक है, कि क्या होता है काउंटेबल नाउन। अब हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन के बारे में कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड, मतलब वह नाउन जिसको आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे राकेश, गर्ल, क्लास, पेन, सिटी, प्रॉब्लम, इसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसका हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या होता है प्रॉपर नाउन का इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि द नाउन विच डिनोट ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे अशोक, कानपुर, गंगा, ताजमहल, इंडिया एंड ईटीसी, मतलब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जो कि आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात कर लें तो आगे हम बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है, जिसे आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका इंट्रोडक्शन होता है कि द नाउन विच डिनोट कॉमन प्लेसेस और थिंग्स,
को जो डिनोट करे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका जैसे बुक से पूरी किताब की बोध हो रहा है, माने किताब जैसे बर्ड से पक्षी, एनिमल यानी जानवर, मैन माने आदमी, रिवर माने नदी, बिल्डिंग मन एंड ईटीसी इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो जातिवाचक का मतलब इसमें जाति का बोध हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि द नाउन विच डिनोट अ ग्रुप और पर्सन और अदर क्रिएचर एंड कलेक्टिव ऑफ थिंग्स। मतलब कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जिसमें समूह प्रकट हो, जैसे क्लास, कक्षा, आर्मी, टीम, फैमिली, क्राउड, लाइब्रेरी। ठीक है, तो इनसे जो क्या होता है समूह का बोध होता है। ठीक है, हमने नाउन में डिस्कशन किया आपके साथ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, वो भी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लें कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड, मतलब वह नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, होनेस्टली, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मटेरियल्स नाउन में। ठीक है, कि मटेरियल्स नाउन क्या होता है। तो मटेरियल्स नाउन की बात करें इसे पदार्थवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि द नाउन विच डिनोट मटेरियल्स। ठीक, मतलब वो नाउन जो पदार्थ की व्याख्या करे उसे मटेरियल्स नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, ईटीसी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, मतलब इससे उसे आप भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, मतलब वह संज्ञा जो क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को डिनोट करे उसे आप भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे विजडम, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टली, ब्रेवली, चाइल्डहुड डॉट डॉट ईटीसी। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो आपने अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ा मटेरियल्स नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन प्लस उसके साथ एग्जाम्पल हम आपके साथ डिस्कशन किए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे आओ और डिस्कशन कर लेते हैं। आगे हम जानेंगे कि कॉमन नाउन के दो प्रकार होते हैं, एक सिंगुलर होता है, दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर को हिंदी में एक वचन कहते हैं और प्लूरल को हिंदी में बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर का जो एग्जाम्पल होता है आपका बुक, सिटी, की, जीप, क्लैप, चाइल्ड, शिप, ईटीसी आते हैं। और प्लूरल जो होता है उसमें बुक्स, सिटीज़, कीज, चिप्स, क्लैप्स, चिल्ड्रंस एंड शिप। तो इसका हम आगे इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझेंगे और एक एक के इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कशन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगुलर पे। ठीक है, कि क्या होता है सिंगुलर, मतलब जिस शब्द से एक ही वस्तु, व्यक्ति, जगह आदि का बोध हो उसे आप सिंगुलर कहते हैं। जैसे बबीता हैज़ ए पेन। ठीक, मतलब बबीता के पास एक क्या है, पेन है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यू हैव ए बॉल, तुम्हारे पास एक क्या है, बॉल है। जैसे रीना सिंग ए सॉन्ग, रीना एक गाना गा सकती है। गुड़िया हैज़ ए साइकिल, मतलब गुड़िया के पास एक साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए, मतलब एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को का जो बोध हो उसे आप सिंगुलर कह सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इसका इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम प्रॉपर नाउन के बारे में, सॉरी प्लूरल नाउन, सॉरी प्लूरल नाउन ना प्लूरल क्या है, प्लूरल मतलब जिस शब्द से दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे आप प्लूरल कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है कि राकेश हैज़ बुक्स, मतलब राकेश के पास बहुत ज़्यादा किताब हैं। यू हैव काउस,
तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा गाय हैं। यू हैव पेन्स, हम लोगों के पास ज़्यादा पेन है। देयर आर 7 बॉयज़, वहाँ 7 लड़के हैं। ठीक है, तो मतलब एक से जो ज़्यादा का बोध हो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। अब जान लेते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाने के नियम। ठीक है, कुछ नियम होंगे जिसमें सिंगुलर होगा उसका हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले रूल नंबर 1 पे। मतलब कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका है, आइए इसके डिस्कशन कर लेते हैं एक एक करके हम, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे वर्ड है आपका सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर में आपका बुक है तो प्लूरल में आपका बुक्स हो जाएगा। अगर सिंगुलर में आपका पेन है तो प्लूरल में पेन्स हो जाएगा। अगर आपका पेंसिल है सिंगुलर में तो प्लूरल में आपका पेंसिल्स हो जाएगा। अगर कैप है सिंगुलर में तो आपका प्लूरल में कैप्स हो जाएगा। अगर हैट है तो आपका प्लूरल में हैट्स हो जाएगा। बैग है तो बैग्स हो जाएगा। काऊ है तो काउस हो जाएगा। हैन है तो हैंस हो जाएगा। डॉग है तो डॉग्स हो जाएगा। कार है तो कार्स हो जाएगा। डॉल है तो डॉल्स हो जाएगा। बॉय है तो बॉयज़ हो जाएगा। और गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा। सॉन्ग है तो सॉन्ग्स हो जाएगा। तो हमने आपके साथ डिस्कशन किया कि कुछ सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर कैसे प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये रूल प्लस एग्जाम्पल आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब आगे आओ और बातें कर लेते हैं। अब रूल नंबर 2 पे बात कर लेते हैं कि कुछ सिंगुलर नाउन्स जिसके अंत में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस ओ जेड आता हो तो अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कुछ वर्ड है जैसे सिंगुलर, तो सिंगुलर से हम उनका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, अगर आपका फॉक्स है तो आपका फॉक्सेस हो जाएगा। बॉक्स है तो बॉक्सेस हो जाएगा। क्लास है तो क्लासेस हो जाएगा। चर्च है तो चर्चेस हो जाएगा। ब्रश है तो ब्रशेस हो जाएगा। वॉच है तो वॉचेस हो जाएगा। मैच है तो मैचेस हो जाएगा। बस है तो बसेस हो जाएगा। हीरो है तो हीरोज़ हो जाएगा। मैंगो है तो मैंगोज़ हो जाएगा। हॉर्स है तो हॉर्सेस हो जाएगा। बेंच है तो बेंचेस हो जाएगा। टेक्स है तो टेक्स, टोपैस है तो टोपैसोस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको रोल नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में ये जो वर्ड लगे हैं इनमें ई एस जोड़कर हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लें कि नोट है कि कुछ नाउन्स जिनके अंत में सी एच हो परंतु उनका उच्चारण के की तरह हो तो उनके अंत में केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे सिंगुलर में स्टोमच है तो स्टोमस बना देंगे। मोनार्को है तो मोनार्कोस बना देंगे। कॉनेच है तो कॉनेस बना देंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 3 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है। मतलब कुछ नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने पर काफ़ी बदलाव आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं आइए इसके बारे में हम आपके साथ डीपली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे आपका वर्ड है ओमेन है तो ओमिन बन जाएगा। फुट है तो फीट बन जाएगा। टूथ है तो टीथ बन जाएगा। घोस है तो घिसेस बन जाएगा। माउथफुल है तो माउथफुल्स बन जाएगा। मैन है तो मीन बन जाएगा। माउस है तो माइस बन जाएगा। चाइल्ड है तो चिल्ड्रन बन जाएगा। लोस है तो लाइस बन जाएगा। स्पूनफुल है तो स्पूनफुल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने आपके साथ डिस्कशन किया काइंड ऑफ नाउन्स। हमने नाउन्स के बारे में डिस्कशन किया और उनसे रिलेटेड काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन डिस्कशन की। वो भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद से द नंबर पे हम डिस्कशन किए। ठीक है, अगर आपको इसी तरह के वीडियोज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसी क्लास लगी। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।